गाइस, वेलकम बैक टू साइफर सिंडिकेट। तो कैसे हो आप सब। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में मेटास्प्लॉइट बेसिक्स के बारे में बात की थी कि मेटास्प्लॉइट क्या होता है। मेटास्प्लॉइट में पेलोड्स, इनकोडर्स, एक्सप्लॉइट वगैरह की मैंने बात की थी। तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसकी हम मेटास्प्लॉइट के मीटरप्रेटर की बात करेंगे। मेटास्प्लॉइट मीटरप्रेटर, एमएसएफ, एनएम, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो बेसिकली मीटरप्रेटर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर, है ना। तो मीटरप्रेटर को यूज़ करने से पहले, मतलब आज मैं आपको बताऊंगा कि मीटरप्रेटर को यूज़ कैसे करते हैं। जब हम किसी भी टारगेट मशीन का हमारे पास कनेक्शन आ जाता है, तो उसके बाद में हम मीटरप्रेटर में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, और उसके अंदर हम उसके बाद हम मतलब पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया भी था, मतलब लास्ट वीडियो में, उसमें पोस्ट एक्सप्लॉइटर में आपको दिखाए थे मैंने। तो उसमें हम कैसे करते हैं फर्दर, है ना, सारी चीज़ें। तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ आज। तो आज हम मीटरप्रेटर की बात करेंगे बेसिकली। तो मीटरप्रेटर्स मतलब मैं यूज़ करने से पहले थोड़ा उसका बैकएंड समझ लेते हैं, भी मीटरप्रेटर काम कैसे करता है हमारा बेसिकली, है ना। और मीटरप्रेटर कैसे काम करता है और उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो बेसिकली मीटरप्रेटर जैसे कि रूबी क्लाइंट एपीआई, जो इसका ये पूरा पूरा हमारा मेटास्प्लॉइट है, रूबी पे लिखा हुआ है ना। तो ये बेसिकली उसी की एपीआई का यूज़ करता है ना। और मीटरप्रेटर हमारा क्या है, एक एडवांस पेलोड है, एडवांस डायनेमिकली एडवांस पेलोड हम मीटरप्रेटर को बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है। तो ये वर्क बेसिकली करता है डायनेम ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क करता है इन मेमोरी, ORY, इन मेमोरी DLL इंजेक्शन। अब ये हो सकता है आपको पता हो इन मेमोरी DLL इंजेक्शन, या फिर हो सकता है आप ये नाम पहली बार सुन रहे हो। मेमोरी नाम DLL इंजेक्शन का तो आपको पता ही है। देखो, इंजेक्शन मतलब कुछ भी चीज़ मेलिशियस को जब इंजेक्ट करते हैं जब हमें डॉक्टर इंजेक्शन दे देता है जब हम बीमार होते हैं। तो ये मेमोरी और DLL क्या है, और मीटर पीटर से इसका क्या क्या लेना, क्या मतलब रिश्ता क्या है इसका, है ना। तो बेसिकली लेट्स सपोज कि ये मेरी एक टारगेट मशीन है। ये मेरी टारगेट मशीन है। अभी अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो विंडो मशीन की बात कर रहा हूँ मैं ना। तो ये, अब देखो, जब भी मैं कभी पेलोड बनाता हूँ, आप कभी भी मालवेयर के जब मालवेयर को आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखोगे ना, वायरस वगैरह की, तो उनमें आपको .dll नाम की फाइल वो दिखेंगी, कर्नल.dll, Win32 API, ऐसी चीज़ें बहुत सारी दिखेंगी उसके अंदर। क्योंकि ये करती क्या है, ये बेसिकली उसमें इसकी जो प्रोसेसिंग होती है ना हमारी, जो रनिंग करंटली प्रोसेसिंग होती है मेमोरी के अंदर, जो प्रोसेसिंग रनिंग कर रही होती है ना, जिसको बोलते हैं इन इन प्रोसेसिंग मेमोरी, इन या फिर इन PIM, जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग इन मेमोरी, है ना। तो उनमें क्या करता है, DLL फाइल इंजेक्ट होती है हमारी। और DLL फाइल भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, DLL इंजेक्शन, जिसमें रिफ्लेक्टिव DLL इंजेक्शन क्या होता है, PEDLL इंजेक्शन क्या होता है, इन सभी चीज़ों की हम बाद में बात करेंगे किसी दूसरी वीडियो में। तो बेसिकली आज हम मीटर की बात करते हैं। तो मैं कहा था, हाँ, तो मैं था प्रोसेसिंग में। तो बेसिकली जो हमारी मेमोरी होती है, अब मेमोरी से मेरा क्या मतलब है, मेमोरी से मेरा मतलब है कि जो मेरी रैम के अंदर, इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो मेरी रैम, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर जो भी रनिंग करंटली प्रोसेसिंग है मेरी, मतलब आपने जो भी फाइल वगैरह ओपन की हुई है, जैसे कि मैंने काली मशीन कर रखी है मेरी मशीन के अंदर, ये विंडो मशीन कर रखी है, पेंट ओपन कर रखा है। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। और ये अ, मेरी रैम के थ्रू वर्क कर रही है ना, क्योंकि जब CPU, जब भी कोई फाइल हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो बेसिकली रैम से ही एग्जीक्यूट होती है। रैम से फिर CPU, उस CPU, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, है ना। तो ये थोड़ा हार्डवेयर का थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है, इस पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो मैं कहा था, हाँ, जो मेरी ये मेमोरी है इसके अंदर जो प्रोसेस है, अब ये, अब देखिए इस प्रोसेस के अंदर ये DLL फाइल, ये मेरी जो DLL फाइल है ना, इसको इंजेक्ट होती है, ये इसको इंजेक्ट किया जाता है।
इसको मतलब मेरी जो हार्ड डिस्क है, जैसे कि मेरी सी ड्राइव है या फिर डी ड्राइव है, उसके अंदर इंजेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है फिर वो एक तो एंटीवायरस है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है, या फिर जब बाद में फोरेंसिक होती है तब पता चल जाता है। तो जब बट इन चीज़ों में अ, वो सारी चीज़ें मतलब बाईपास करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। तो ये थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी चीज़ें, बट ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जब आप इसको पढ़ लोगे थोड़ा इन डेप्थ में, मेमोरी और प्रोसेसिंग वगैरह है ना, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी मेरा क्या होता है देखो, अब जब भी मैं अब लेट्स सपोज कि मैं पहले आपको ना प्रोसेसिंग का थोड़ा प्रोसेसिंग दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरी लिनक्स मशीन है, अब इसमें क्या क्या चल रहा है। अब देखो मैं एक तो टॉप पीएस से आप देख सकते हो, है ना। अभी इसमें मेरी ये दिखा दी, मैं जेड एस एच मेरा टर्मिनल दिखा दिया। एंड अभी तो मैं टॉप कमांड का यूज़ करके देखूंगा। ये देखो पी आई डी मतलब प्रोसेसिंग प्रोसेस आई डी। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस आई डी है देखो। तब जब भी ये तो चलो मेरी लिनक्स मशीन है, विंडो मशीन में भी सेम ऐसी प्रोसेसिंग रनिंग कर रही होती है। तो जब मैं मीटर प्रीटर के साथ ये करूँगा ना, मीटर ये डी एल एल इंजेक्ट करूँगा, तो ये प्रोसेसिंग के अंदर क्या करेगा, एक वर्चुअल एड्रेस क्रिएट कर देगा मेरा। वर्चुअल एड्रेस मतलब वर्चुअल एड्रेस मतलब होता है कि जो वर्चुअली एग्जिस्ट करता है, मतलब वो चीज़ रियल नहीं होती बट वो वर्चुअली एग्जिस्ट करता है। जैसे कि ये मैं भी वर्चुअल मशीन पे ये दोनों मशीन चला रहा हूँ, ये मेरे वर्चुअल बॉक्स पे चल रही है। तो ये मतलब मेरी रियल हार्डवेयर के ऊपर नहीं है, बट ये मैं उनको वर्चुअली चला रहा हूँ, वर्चुअली एक हार्डवेयर के ऊपर चला रहा हूँ ना दोनों मशीनों को। तो ये वर्चुअल चीज़ होती है। जैसे आप क्लाउड पे कोई भी चीज़ जाते हो तो वो एक वर्चुअल चीज़ हो जाती है ना, वर्चुअल। जैसे आपने गेमिंग भी सुना होगा, ये वो होती है। तो एक वर्चुअल जो एड्रेस होता है उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक वर्चुअल एड्रेस को एक पाथ दे दिया जाता है। जो हमारी ये डीएलएल फाइल है ना, उसका एक पाथ दे दिया जाता है वर्चुअल एड्रेस के अंदर। तो जब भी वो प्रोसेस हमारी रन होगी ना, तो ये मेरी डीएलएल जो फाइल है वो मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, उस चीज़ का कनेक्शन आ जाएगा, मेरी टारगेट मशीन का मेरे पास कनेक्शन आ जाएगा इधर मेरे मेटास्प्लोइट के मल्टी हैंडल में, है ना। जिसको हम बोलते हैं मीटर प्रीटर। तो कुछ ऐसी ये चीज़ें काम करती हैं। तो मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या नहीं समझ में आया, फिर मैं कोशिश करूँगा कि वो इसको और अच्छे से समझाऊँ मैं। तो इसमें जब भी मेरे ये टीएलएल फाइल है, इसके अंदर बहुत लाइक अलग अलग चीज़ों का यूज है। जैसे कि प्रोसेस 32 नेक्स्ट, विंडो 32 एपीआई, और प्रोसेस 32 फर्स्ट, क्रिएट टूल, हेल्प 32, मतलब ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये वर्चुअल अलोकेशन जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, है ना। तो डीएलएल इंजेक्शन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पी रिफ्लेक्टिव डीएलएल इंजेक्शन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं मीटर प्रीटर का। अब मैं जल्दी जल्दी क्या करता हूँ, एक मीटर पे मैं एम एस एफ वेनम से मेरा एक पेलोड क्रिएट कर लेता हूँ। एम एस एफ वेनम से आप किसी भी प्रकार का किसी भी फॉर्मेट में कोई भी पेलोड आप आपको आप बना सकते हो। तो मैं इसको आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखो, इसने एग्जांपल दे रखा है, देखो इसको यूज़ कैसे करना है। देखो तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पहले, इसी को ही कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लूँगा। तो मैं ये इस तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा उस चीज़ को, तो अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे कि विक्टिम डॉट विक्टिम डॉट टी एक्स के नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ। यहाँ पे आईपी मतलब मेरी लोकल होस्ट, मतलब कि मेरी इस मशीन की आईपी, वो आईपी मैं देता हूँ यहाँ पे 192.168.0.115, है ना। और एल पोर्ट भी वैसे यहाँ पे देना होता है। मतलब मैं कौन से पोर्ट पे वो लिसनिंग करूँगा, तो मैं ये देता हूँ 9888, मतलब कुछ भी पोर्ट देता हूँ तो यहाँ पे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अभी मेरा ये तैयार है। देखो विंडो मीटर प्रीटर रिवर्स टीसीपी, है ना। तो ये मैं इसको एंटर मारूंगा, तो ये मेरा क्या कर देगा, पेलोड क्रिएट कर देगा। तो अभी मैं इधर क्या जाऊँगा, इधर मैं मेरा मल्टी हैंडल ऑन कर दूंगा। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा यूज़ एक्सप्लोइट मल्टी हैंडलर। तो इसमें क्या करूँगा, देखो ये बोल रहा है अभी यूज़ कॉन्फ़िगर प्रे पेलोड। तो फिर जो हमने किस पेलोड का यूज़ किया है, तो पेलोड यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा। ये वाला जो पेलोड है मेरा, इस पेलोड को मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। सेट पेलोड क्या बोल रहा है ये,
सी द गिवन ऑप्शन इफ द वैल्यू इज ओमिटेड प्लीज प्रिंट द करंट वैल्यू सेट। अच्छा, पेलोड नहीं लिखा मैंने, सॉरी, PAYLOAD, पेलोड। ठीक है, तो ये मेरा पेलोड भी सेट हो चुका है। अभी मैं इसको करता हूँ क्लियर। अभी मैं करता हूँ शो ऑप्शन। अभी मैं देखो इसके अंदर देता हूँ एल होस्ट। एल होस्ट में मेरी IP आ जाएगी। एल होस्ट मतलब लोकल होस्ट, आर होस्ट मतलब रिमोट होस्ट, जो मैं पहले आपको बहुत बार बता चुका हूँ, 192.168.0.115, और सॉरी 115। अभी मैं कर देता हूँ एल पोर्ट सेट कर देता हूँ मेरा, जो मैंने अभी दिया है 9888। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको रन कर दूंगा यहाँ पे। तो अब ये क्या करता है, ये देखो स्टार्टेड रिवर्स CCP हैंडल हैंडल। तो जब भी अब मैं इसको फाइल को जब एग्जीक्यूट कराऊंगा तो यहाँ पे मेरा रिवर्स कनेक्शन आ जाएगा। तो अभी देखो, अभी ये जो मेरा पोर्ट है देखो 9888 है ना। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस पोर्ट, नेट स्टेट हाइफन NT भी लगाऊंगा ना मैं, तो यहाँ पे ये देखो 9888 मेरा पोर्ट है यहाँ पे। लिसनिंग अभी स्टेट क्या है, इसलिए लिसनिंग। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया थी रूबी बेस है ना, तो ये उसी का यूज़ करेगा। तो यहाँ पे मेरी विक्टिम डॉट TXT आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको क्या करूँगा, मेरी जो विंडो मशीन है उसमें मैं सेंड करूँगा। तो अभी मैं इसको करता हूँ क्लियर, और यहाँ पे मेरा पाइथन सर्वर ऑन करता हूँ, और मैं जाता हूँ मेरी विंडो मशीन के अंदर। तो मेरी विंडो मशीन थोड़ी लैग होगी, के लिए सॉरी। तो मैं इसको मारता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पे विक्टिम डॉट TXT आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे विक्टिम डॉट TXT। तो यहाँ पे ये एंटीवायरस इसका डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने बेसिक सा पेलोड बनाया, तो ये ऑब्वियसली डिटेक्ट करेगा। तो मैं इसको भी कर लेता हूँ कि पेनी वे, इसको करता हूँ ओपन, और मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। अब इसको मैं कर दूँगा रन एनीवे पे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, अब मैं इसको लो कर दूँगा। तो अभी चेक करते हैं कनेक्शन आया कि नहीं आया। तो हाँ, कनेक्शन आ गया है। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ टर्मिनल को। तो यहाँ पे आप देख, जैसे कि मैंने बताया था कि मीटर पीटर। तो अभी आप देखो यहाँ पे स्टार्टेड रिवर्स TCP हैंडलर सेंडिंग स्टेज। अब स्टेजर और स्टेज के बारे में मैंने आपको कल बताया था, तो मैं फिर से नहीं बताऊँगा। और मीटर पीटर सेशन, एक एक सेशन देखो, मीटर पीटर सेशन 1 ओपन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेशन हमेशा याद रखना कौन सा ओपन हुआ है। तो यहाँ पे मेरा सेशन 1 ओपन हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर मीटर पीटर के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, बैकग्राउंड में रन करने के लिए है ना, और बैकग्राउंड सेशन को किल करने के लिए, देखो ये सारी चीज़ें कमांड है सारी कमांड है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। लोड मोर वन और मोर इंटरप्रेटर एक्सटेंशन, मशीन की ID क्या है, माइग्रेट, ये माइग्रेट भी आपको बताऊंगा, माइग्रेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, है ना। ये देखो सारी कमांडें यहाँ पे, एडिट, MVR MDR शो माउंट अपलोड, कोई आपको अपलोड करनी है। ये यहाँ पे नेटवर्किंग कमांड आएगी, देखो ARP गेट प्रोक्सी इफ कॉन्फिग IP कॉन्फिग नेट स्टेट, पोर्ट फॉरवर्ड करना है मेरे को, तो पोर्ट फॉरवर्ड कर दूंगा और आउट। एंड देन ये देखो, और भी गेट UID स्टील टोकन, शट डाउन शेल, रीबूट, PS लोकल टाउन। ये मेरी यहाँ पे यूज़र इंटरफेस की कमांड आ गई, आइडियल की, इवेंट की, स्कैन माउस, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शॉट। ये मेरा वेब कैम आ गया यहाँ पे, रिकॉर्ड माइक, वेब चैट, वेब कैम लिस्ट, वेब कैम स्नैप, वेब कैम स्ट्रीम। ये देखो, प्ले ए वेब फ्रॉम एडियो, गेट सिस्टम। ये देखो, हैश डंप, वो हैश डंप कर लेगा जो आपकी सेम। तो पहले मैं ये कमांड लगाता हूँ, हैश डंप। तो ये देखो, इसने सारे जितने भी उसके अंदर यूज़र थे ना, उसके हैश डंप कर लिए इसने। ये देखो, तो ये कब की बात है ये देखो, क्योंकि जब आपको लेट्स सपोज कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप ये हैक करने जाओगे या फिर ऐसा कुछ काम करने जाओगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, यूज़र्स की प्रिविलेज सेट होती है। लाइक अब मेरा यूज़र को कितनी प्रिविलेज है, फिर उसके बाद हायर प्रिविलेज वाला, फिर उसके बाद और हायर प्रिविलेज, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर लेवल वाला ना। तब ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तब हम इसके लिए क्या करते हैं, अभी हैश डंप, तब हमें हैश की जरूरत पड़ेगी। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर का हैश मिलेगा मुझे, तो मैं इसको क्रैक करूँगा। इसको हैश को कैसे क्रैक करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे।
पहले हम मीटर पीटर समझ लेते हैं, जैसे कि आज हमने मीटर पीटर का ही है। तो इसके अंदर और भी, जैसे कि अगर आपको देखो, अच्छा क्लियर कमांड नहीं चलती क्या इसके अंदर, तो मैं इसको दे ला के देख लेता हूँ। ये पता नहीं क्या क्लियर करेगा यहाँ पे। अरे यार क्या कर दिया इसने। हाँ ठीक है, हो गया, चल गया। तो अभी मैं देखो PWD मतलब अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी, उस मशीन के भी कौन सी डायरेक्टरी में, देखो मैं डाउनलोड के अंदर हूँ, देखो ये मेरा यूज़र्स है ना, उस मशीन की देखो इस वाली डायरेक्टरी में हूँ। अब फिर मेरे को क्या करना है, हु एम आई कमांड इसके अंदर नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। सिस इन्फो, तो ये देखो विंडो 10, आर्किटेक्चर 64, सिस्टम लैंग्वेज डोमेन वर्क ग्रुप है इसका, लॉग डाउन टू यूज़र, मीटर पीटर X86 विंडो। अब देखो यहाँ पे ना, अब मीटर पीटर में क्या होता है, जो अब इसका देखो बाय डिफ़ॉल्ट मीटर पीटर का क्या है, X64 है, देखो X64 विंडोज़। तो अभी कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो चलेंगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसिंग मेरी चल रही होगी ना, वो X64 से आर्किटेक्चर वाली प्रोसेसिंग चल रही होगी, बट मेरा यहाँ पे मीटर पीटर स्टेशन कौन सा है, X86 का। तो अब मैं किसका यूज़ करूँगा, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था माइग्रेशन का, तो मैं माइग्रेशन कमांड का यूज़ करूँगा इसके अंदर। तो माइग्रेट मेरा क्या करता है, जो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, वो सेम चीज़ करता है। मतलब कि अब उसने मेरे, हाँ वहाँ पे मैंने देखा कि वो X86 पे है बाई डिफ़ॉल्ट मीटर मीटर सेशन, बट आर्किटेक्चर कौन सा है हमारा, X64 का है ना। अब इसके अंदर मैं ये देखूँगा मेरी कौन सी उसकी विक्टिम की मशीन है, जो उस पर X64 वाली जो प्रोसेसिंग है वो रन हो रही है। तो मैं उसके साथ माइग्रेट कर दूंगा उस प्रोसेस आईडी के साथ में। तो वो सेम चीज़ क्या करेगा, वो डीएलएल उस प्रोसेस के अंदर उस डीएलएल को मेरे को इंजेक्ट कर देगा बैकग्राउंड में, है ना। तो ये सारी चीज़ें फिर से ये परफॉर्म करेगा, देखो, है ना। तो यहाँ पे इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूँ, देखो PS। अगर जब मैं PS लिखूँगा, क्या आया नहीं, कमांड तो यही होती है यार, PS। इसके अंदर हाँ PS ही तो है कमांड, लिस्ट रनिंग प्रोसेस। एक मिनट, तो कमांड मेरी चली नहीं, क्यों नहीं, तो थोड़ा वेट करते हैं, शायद टाइम ले थोड़ा। वैसे इसके अंदर कुछ चल नहीं रहा है, तो इसलिए ये मेरी थोड़ी लैग हो रही है, कोई बात नहीं। खुली खुली तो, अरे यार दोस्तों, तो मेरे वर्चुअल बॉक्स में थोड़ी मशीनें ज़्यादा चल रही हैं, तो इसलिए थोड़ा लैग कर रही है। इसको मैं बंद ही कर देता हूँ, ये काम करता हूँ। हाँ आई आई आ गई। तो देखो यहाँ पे तो यहाँ पे देखो ये X64 है ना आर्किटेक्चर, जैसे कि मैंने देखा। तब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिख रही है, विन लॉगिन .exe। तो मैं कोई भी इसकी प्रोसेस ये देखो ये वाली ले लेता हूँ। अब मैं इसकी PID देख लेता हूँ, ये PID है इसकी 660। तो मैं माइग्रेट करता हूँ इसके साथ, लेट ट्राई। अगर मेरे पास तो ऐसा नहीं है, माइग्रेट करने के लिए भी आपको ना परमिशन चाहिए होती है ना। तो माइग्रेशन करने के लिए भी आपको परमिशन चाहिए। अगर लेट्स सपोज कि आपके पास कोई परमिशन नहीं है ना, तो आपको बोल देगा डिनाइड। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर माइग्रेट 660 थी ना हमारी आईडी, तब ये माइग्रेट करेगा इसके अंदर X86 से मेरा ये X64 पे पूरा पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मतलब उस, ये देखो अभी देखो ये माइग्रेटिंग कर रहा है, देखो अब ये माइग्रेट इसके अंदर करेगा ना। तो मैं जो मेरा ये बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखो माइग्रेशन कंप्लीट हो गया मेरा भी, है ना। तो अभी मैं जब इसको सिस इन्फो करके ट्राई करके देखता हूँ, सिस इन्फो चल जा चल जा चल जा। तो गाइस ये थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखो मीटर पीटर का सेशन देखो X64 हो गया। तो इसमें कई बार क्या होता है, जैसे मैंने शुरू शुरू में हैश टैब कमांड रन की, तो बहुत बार ये होता है जब हम आर्किटेक्चर हमारा मैच नहीं करता ना, कि लाइक मेरा मीटर पीटर X64 का और आपका आर्किटेक्चर है विक्टिम का X86 का, तो वो कमांड रन नहीं होती, तो वहाँ पे आपको माइग्रेशन करना होता है। तो ये माइग्रेशन कमांड आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, जो मैं बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर यही है। तो अभी क्या है इसके अंदर, अभी मैं इसके अंदर देखता हूँ, जैसे कि
एच डी एम देख लिया अपने, बाकी कमांडें आपको दिखी जाएंगी। तो अभी पोस्ट एक्सप्लोइटेशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, वो सबसे ज़रूरी है। तो मैं इसको बैकग्राउंड पे रन कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं सिंपल लिखता हूँ बीजी। ये देखो बैकग्राउंड सेशन 1। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी एक इसके अंदर मैं एक लोकल एक्सप्लोइट सजेस्टर चलाऊँगा, जो कि विंडोज़ मेरी इस टारगेट मशीन के अंदर क्या करेगा, वल्नरेबिलिटी ढूंढेगा। तो मैं अभी किसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है। तो अभी मैं सर्च कर लेता हूँ, यूज़ सर्च क्या कर लेता हूँ, यूज़ ही कर लेता हूँ, पोस्ट यूज़ पोस्ट नहीं, क्या था यार मेरा, हाँ पोस्ट ही था, पोस्ट। अरे यार, मैं सर्च कर लेता हूँ, सर्च एक्सप्लोइट लोकल सुजेस्टर। ये रहा, मल्टी रिकॉन, पोस्ट मल्टी रिकॉन, अच्छा ये ऐसा है, ठीक है। तो ये आप दोस्तों देखो याद नहीं रहते हैं, तो इसको ऐसे ही याद रखने पड़ते हैं यार, ये भी इनका पूरा पाथ याद नहीं रहता क्या है। तो यहाँ तो मैं यहाँ पे इसलिए सर्च मार लेता हूँ, तो आप भी याद रखने की देखो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई चीज़ भूल रहे हो ना, तो आप गूगल पे जाके इनसे रिलेटेड कोई भी लिखोगे ना, जैसे आपको लोकल सजेस्टर याद है तो आप लोकल सजेस्टर लिखोगे तो उसका वो ऐसा पूरा पाथ दिखा देगा, आप मेटास्प्लॉइट लिखोगे तो ऐसा कोई याद रखने की। बट हाँ, नोट्स नोट्स हमेशा बनाइए। नोट्स से आपको क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको फिर याद रहने लग जाएंगी ना। जैसे आप धीरे धीरे नोट्स बनाना चालू करोगे ना, तो नोट्स जरूर बनाइएगा। तो अभी मैं देखो इसका शो ऑप्शन करता हूँ मैं, शो ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो इसने बस और कुछ ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, बस सेशन का ऑप्शन है। तो सेशन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सेशन हमारा 1 पे सेट हुआ था ना। बट अगर आपको फिर भी देखना है सेशंस, तो आप सीधा सेशन लिखना है यहाँ पे, SESS सेशन -I। ये देखो यहाँ पे ID नेम 1 मीटर इंफॉर्मेशन एंटी अथॉरिटी सिस्टम। तो जैसे कि मैंने उसको एडमिनिस्ट्रेटर से रन किया था ना, तो इसलिए मेरा एंटी अथॉरिटी सिस्टम मिला हुआ मेरे को, मतलब मेरा एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। तो बेसिकली ऐसा होता है ये रियल में, आपको एंटी बेसिकली तो वो सीधा ओपन ही करेगा, विक्टिम अगर करेगा तो ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेट सेशन 1 पे करता हूँ, सेट सेशन, और फिर मैं लिख देता हूँ 1। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन कर दूंगा सिंपल। तब ये देखो इतने मेरे एक्सप्लोइट हैं, 2409। तो बेसिकली ये प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए होता है। बेसिकली मैं ऑलरेडी हूँ प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे, बट कोई बात नहीं, फिर भी ये दिखानी चीज़ ज़रूरी है, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तब ये क्या करेगा, पहले एक्सप्लोइट कलेक्ट करेगा और फिर सभी को एक एक करके रन करके देखेगा, और मेरी पूरी विंडो मशीन को चेक करेगा कि इसके अंदर कोई ऐसी मिसकॉन्फ़िगरेशन या फिर कोई ऐसी और कोई वनलेबर या फिर आउटडेटेड कंपोनेंट तो नहीं है जिसके थ्रू हम प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकें, है ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस ले पाएँ। अब ये देखो रनिंग चेकिंग मेथड फॉर एक्सप्लोइट 1, तो ये काफ़ी थोड़ा टाइम लेगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको मीटर पीटर के बारे में अच्छा खासा समझ लगा होगा। और MSF वेनम जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, MSF वेनम ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे, है ना। तो अभी एक चीज़ जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि DLL इंजेक्शन, बट आप यहाँ सोच रहे होगे कि मैंने तो इसको EXE फाइल सेंड की है, तो वो DLL कैसे इंजेक्ट कर रहा है उसके अंदर, है ना। तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो उसके मेरे पास एक टूल है रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए, अ, तो मैं अभी इसको टूल के अंदर दिखाता हूँ आपको कि वो कैसे काम करता है। हाँ चले गया, थोड़ा टाइम लेता है, ये थोड़ा हैवी टूल है ना। तो अभी मैं इसको भी देख लेता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट मारता हूँ और एक नई फाइल इंपोर्ट करता हूँ, मेरी victim.exe थी जो मैंने क्रिएट की थी। इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे हम यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है ये। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, ये तो ये हो। तो अभी मैं इसको कर लेता हूँ बड़ा, इसको करते हैं अभी ओपन। भी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसका जो कोड है एक्चुअली मैं आपको वो दिखाऊंगा। इसको कर लेता हूँ बड़ा मैं, तो अभी अब देखो तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आपको यहाँ पे देख पा रहे होगे DLL फाइल्स, कर्नल 32 DLL MSVC CRT
WSOX 3 है ना। तो ये सारी DLL फाइल है। तो ये देखो इस DLL के अंदर क्या ये काम हो रहा है, देखो ये था, ये देखो अलोकेट एंड इनिशियल SID देखो, है ना, पीक नेम, ये सारे देखो कर्नल 32 DLL सारे आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। देखो फ्री SID एड्रेस फ्री। तो ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, ये एक्चुअली इसका कोड है। आपको भी थोड़ा देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट इसको बेसिकली इस टूल को यूज़ किया जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। तो हम इसको प्रॉपर से मैं आपको समझाऊंगा रिवर्स इंजीनियरिंग की, जब मैं प्लेलिस्ट चालू करूँगा मेरी, तो उसमें मैं सारी चीज़ें से। तो अभी मैं वैसे आपकी क्लियरिटी के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो पूरी की पूरी DLL की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, ये देखो। और उस DLL के अंदर क्या क्या, ये क्लोज हैंडल, क्रिएट इवेंट, है ना, ये देखो। ये आप आप देखो दोस्तों, मतलब कितनी सारी चीज़ें देखो परफॉर्म हुई है, ये देखो। अभी हम गेट करंट प्रोसेस, है ना, ये देखो, मतलब एक ऑप्शन ही है, बहुत सारे ऑप्शन है, ये देखो। ये सारे के सारे ये विंडो के जो हमारा कुछ, ये मतलब उसमें फंक्शन है, देखो विंडोज़ के, है ना। ये देखो XRP फिल्टर, जब आप डॉट नेट पढ़ोगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। या फिर आप सी या फिर C++ पढ़ी हुई हो, तो उनमें जब हम इनक्लूड डॉट एच लिखते हैं Win32, तो लाइक विंडो के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए हम उसकी विंडोज़ की API का यूज़ करते हैं, जैसे Win32 API होगी ये। और ये सारी कमांडें जहाँ पे आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे exit A2E XCP fprint, है ना, ये सारी सारी चीज़ें, ये देखो। अब मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, ये देखो, और ऑर्डिनल, है ना, ये देखो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको ये भी खोल के दिखा देता हूँ, ये इसके थोड़े हेडर्स हैं। इमेज हेडर, इमेज डॉट हेडर, डोज हेडर, ये देखो बाइट्स, है ना। टेक्स्ट में क्या है देखो, आर डाटा के अंदर आपको इसी सारी की सारी DLL देखने को मिल जाएगी। ये देखो पूरा एड्रेस, है ना। यहाँ पे लिख रखा है देखो, गेट गेट करंट प्रोसेस, डुप्लीकेट हैंडल, TLS फ्री, TLS लोकेट। तो बेसिकली जो हमारा जो मीटर प्रीटर है ना, वो स्टील्थ मतलब कि पूरा एक इनक्रिप्टेड सेशन क्रिएट करता है। वो ऐसा नहीं है अभी खुल्लम खुला कर दिया, मतलब पूरा इनक्रिप्ट करता है, ताकि फोरेंसिक के टाइम में वो चीज़ आप पता ना कर सके सामने वाले, है ना। बट पता तो वो कर लेते हैं, खैर फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है बचने की। और ये देखो TLS, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, TLS फ्री, सेट हैंडल इन्फॉर्मेशन, क्लोज हैंडल, गेट सिस्टम टाइम, फाइल टाइम टू सिस्टम, गेट टाइम जोन इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी सारी चीज़ें देखो, इधर सारी चीज़ें परफॉर्म होती है कि एक सी फाइल के अंदर। हाँ, है ना। तो ये था मेरा जो DLL, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो EXE जैसे मैंने की, तो इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। तो ये देखो यहाँ पे इसने ये क्रिएट, देखो 193 एक्सप्लोइट चेक आर बीइंग ट्राइड, पोस्ट इंटरप्टेड बाय कंसोल यूज़र, पोस्ट मॉड्यूल एग्जीक्यूशन कंप्लीट। तो बेसिकली ये मेरा ऑलरेडी एंटी 30 सिस्टम भी था, तो इसमें कुछ, तो मैं अगर मेरे वापस फिर से उसी सेशन पे जाऊंगा, तो मैं सेशन 1 लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास सेशन फिर से आ जाएगा। और मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ शेल, SHELL, तो मेरे को उस मशीन की शेल मिल जाएगी, देखो सी विंडम सिस्टम 32 शेल। तो अब देखो DIR लिखूंगा ना मैं, तो मैं इसके अंदर कुछ भी कर सकता हूँ, देखो, है ना। अब मैं इसके अंदर CD करके बैक जाऊँगा, बैक भी जा सकता हूँ मैं, CD सीधा यूज़र्स में जाऊँगा मैं DI करूँगा, देखूँ मैं चेक करूँगा कितने यूज़र है। तो मैं मेरे रूट यूज़र के अंदर जाऊँगा, CD रूट में गया, और फिर देखा यहाँ पे। अब फिर देखो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, अभी CD डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। अब यहाँ पे मैं एक DI मैं मतलब एक डायरेक्टरी फोल्डर क्रिएट करता हूँ, उस फोल्डर का मैं नाम देता हूँ एक्ट। तो जब मैं इस मशीन पे जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हैक नाम का मेरा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो ऐसा कुछ हमारा मीटर पीटर होता है दोस्तों। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को मैं यहीं आज हम ख़त्म करेंगे। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और इसमें आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो, मतलब इसको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए मुझे क्या चीज़ समझ में नहीं आई, है ना। तो जिससे कि मेरे को एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा भी, फिर मैं अच्छे से उस चीज़ को आपको उस चीज़ के ऊपर वर्क करूँगा मैं। तो ओके गाइस, थैंक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।